Okay, so हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, Yes, sir. sir. सो दोबारा शेयर कर रहा हूँ उसको। जस्ट वेट करिएगा, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ फाइल। तो अब हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। नाउ ये एफिशिएंसी आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। एलोहा एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ 100% आपके इस यूनिट से ये चीज जरूर आएगी आपके पेपर में। अलोहा, व्हाट इज अलोहा सिस्टम, ये जरूर पूछा जाता है। प्योर एलोहा क्या होता है, स्लॉटेड एलोहा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आएगा जरूर पेपर में, मैं बता दे रहा हूँ, कंफर्म टॉपिक है ये। ठीक है, तो नाउ वी कम टू द एफिशिएंसी। अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है, ये देखिए जो जो डायग्राम्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, यही अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपके बुक में भी है। ठीक है, तो नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, स्लॉटेड एलोहा का डायग्राम है ये। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हमने बनाए हुए हैं। ये स्टेशन 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन 4, वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स। स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 स्लॉट 5 स्लॉट 6 हैविंग। और इसमें देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं, उसमें जैसे पहला फ्रेम आप देख रहे हैं स्टेशन 1 का, जो फर्स्ट फ्रेम है वो किसी और फ्रेम से कोलाइड नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सक्सेसफुली ट्रांसमिशन। यहाँ कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। ऐसे ही ये वाला फ्रेम देखिए सक्सेसफुली जा रहा है, ये भी फ्रेम कहीं कोलाइड नहीं कर रहा है, ये भी कहीं कोलाइड नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला फ्रेम कोलाइड कर रहा है, ये वाला फ्रेम कोलाइड कर रहा है। तो दो जगह कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों फ्रेम कोलाइड कर रहे हैं, स्टेशन 2 का फर्स्ट फ्रेम और स्टेशन 3 का फर्स्ट फ्रेम आपस में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हैपन होता है, ऐसा नहीं कि स्लॉटेड लोहा में स्लॉट्स में हमारे फ्रेम कोलाइड नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे कोई दो स्टेशन एट ए टाइम हमारा डेटा को सेंड करते हैं, तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी प्योर एलोहा से तो बेटर है। प्योर एलोहा इज टोटली रैंडम प्रोसेस, उसमें तो कोई स्लॉट है नहीं, वहाँ रैंडमली आपने चैनल में डेटा डाल दिया और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इसकी डबल हो जाती है। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो so if we calculate the efficiency of pure Aloha, first we call the pure Aloha system, efficiency calculate करना है। देखिए कैसे करेंगे, there is a term eta, eta is the efficiency, मैं p लिख दे रहा हूँ, p का मतलब होता है pure Aloha। क्लियर, इसको हम रटना नहीं है आपको कुछ भी, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे है। देखिए eta p, p मीन्स pure Aloha efficiency। ठीक है, ये efficiency क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी बिट्स या फ्रेम्स आर सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप कितना एफिशिएंट है या कोई सिस्टम कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब वो कितना उससे वर्क लिया जा सकता है या कितना वो एफिशिएंटली काम कर सकता है। जो नॉन एफिशिएंट है उसको हम कंसीडर नहीं करते। जो एफिशिएंसी है वो केवल इतना बताती है कि सक्सेसफुली आप कितना काम कर सकते हैं। कोई मशीन आपकी सक्सेसफुली, मशीन आपका कोई सिस्टम आपका कितना सक्सेसफुली काम कर सकता है, दैट इज द एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का मतलब है अलोहा सिस्टम में, इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो सारी चीजें पैकेट्स या फ्रेम के बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि हमारा कितने फ्रेम सक्सेसफुली या कितना परसेंटेज ऑफ फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। तो इन जनरल द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा रिप्रेजेंटेड बाय g into e की पावर -2g। why this is the general term of efficiency, this represent the successful transmission of the पैकेट्स और फ्रेम इन प्योर एलोहा सिस्टम। ठीक, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग। लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछे यहाँ 2g क्यों आ रहा है, g इंटू ई की पावर -2g। ठीक है, g मैंने अभी आपको बताया था कि द नंबर ऑफ स्टेशंस वेट टू ट्रांसमिट द डेटा, दैट इज कॉल्ड g। क्लियर,
एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो जो 2G है वो 2G इसलिए आ रहा है क्योंकि प्योर एलोहा का जो वनरेबल टाइम था वो ट्वाइस ऑफ TFR था, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ TFR। तो वहां पे क्योंकि ट्वाइस ऑफ TFR आ रहा था इसलिए हम यहाँ पे जो ये जो G वाला टर्म है ये भी ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्लॉटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह हट के, क्योंकि 2 हट जाएगा क्योंकि वहां स्लॉटेड में वनरेबल टाइम TFR है केवल, तो यहाँ पे केवल G रह जाएगा। क्लियर? ये चीज अभी देखिएगा अभी इसमें होगा ऐसा। तो यू कैन सी दैट। अब मैं इसमें देखिए क्या करूंगा इसमें। अब इसमें हम लोग, ये तो जनरल टर्म हो गया प्योर एलोहा की एफिशिएंसी का। अगर हम इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी और वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। You all are aware with the maxima minima concept in the mathematics, ठीक है। आप सभी को मैक्सिमा मिनिमा पता है। You all are aware with the maxima minima concept, ठीक है। तो अगर हम मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। यस ओके। तो उसी मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूटिलाइज करेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में। तो कैसे करेंगे हम कि प्योर एलोहा की एफिशिएंसी निकालना है हमको, हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है एफिशिएंसी के लिए। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? इस वेरिएबल टर्म G के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पैकेट ही वेरी कर रहा है, ठीक है ना। G इज द वेरिएबल टर्म, सो वी कैन डिफरेंशिएट इज डी ईटा P अपॉन डी G। तो ये कितना आएगा? इसमें देखिए दो टर्म है आपके पास, एक फर्स्ट टर्म हम इसको ले लेते हैं, सेकेंड टर्म इसको ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है पहली बात, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले के साथ भी G अटैच्ड है और G इंडिविजुअली भी एक टर्म है, ठीक है। तो वी आर हैविंग टू टर्म्स, सो इफ वी डिफरेंशिएट टू टर्म्स दैट आर मल्टीप्लाइड फॉर्म, सो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म into differentiation of second term plus second term into differentiation of first term. So we will apply that particular differentiation formula. तो suppose we have the first term is G, तो G को हम पहले लिख लेते हैं, first term into differentiation of second term। e की पावर -2g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो -2g का डिफरेंशिएशन होगा, -2g में g का 1 हो जाएगा, g का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो केवल -2 बचेगा। तो वी कैन पुट इट -2 इन द मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन e की पावर -2g का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, e की पावर -2g। तो यहां मैं लिख देता हूं e की पावर -2g। इज इट क्लियर? तो ये Yes, आपका sir. सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस करेंगे, प्लस क्या होगा इसमें, सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका e की पावर -2g है और फर्स्ट टर्म इज ओनली g का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाइड विथ 1। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें आपका एक टर्म कॉमन है e की पावर -2g, तो e की पावर -2g कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए डी ईटा P अपॉन dg मिल जाएगा। e की पावर -2g अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 -2g, 1 -2g, यही बचेगा। इज इट क्लियर? 1 -2g बचेगा। यस सर। ठीक। अब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी द मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म हम 0 के बराबर रख देंगे। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये डिफरेंशिएशन टर्म हमारा 0 के बराबर पुट होगा, ठीक है। इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको मैं जब 0 करूंगा तो देखिए e की पावर -2g तो आपका उधर जाके 0 हो जाएगा और ये बचेगा 1 -2g बराबर 0, या g की वैल्यू आ जाएगी 1/2। g क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। इस g की वैल्यू को हम उठा के कहां रखेंगे? इस g की वैल्यू को उठा के हम रखेंगे ईटा p वाले टर्म में। जो ईटा p एफिशिएंसी वाला टर्म दिख रहा है इसमें उठा के रख देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? यस सर इस जी वाले टर्म को उठा के ईटा पी वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। मैं थोड़ा इरेज करके बताता हूं। अगर आप इसमें रखेंगे फार्मूले में
तो आपको मिल जाएगा ईटा पी इज इक्वल टू हो जाएगा, जी की वैल्यू हमने आपको बताया क्या 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 इंटू ई की पावर -1, एंड ई की पावर -1 इज व्हाट 0.36 समथिंग आई थिंक, है ना, 0.36 आएगा, Yes, sir. 0.36 आएगा ना, तो 0.36 को हम डिवाइड कर देंगे, इफ यू डिवाइड 0.36 समथिंग आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 0.18 समथिंग, तो इसका मतलब यही आपकी एफिशिएंसी है, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा सिस्टम, ठीक है, दैट इज व्हाट, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 18% के अराउंड आएगा, और अगर आप इसको राउंड फिगर में निकालेंगे तो पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू में निकालेंगे तो 0.18 समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये 18% जो एफिशिएंसी है ये किसकी है, प्योर एलोहा की, इसका मतलब क्या है, अगर आपसे बोले इसका मतलब क्या है 18%, तो इसका मतलब ये है कि 18% सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है प्योर एलोहा में पैकेट्स का या फ्रेम्स का, 100% में से 18% ही सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है, इज इट क्लियर, ठीक है। Yes. अगर अब हम इसको स्लॉटेड एलोहा के लिए निकालें, नाउ इफ वी कंसीडर फॉर स्लॉटेड एलोहा, तो स्लॉटेड एलोहा में क्या होगा, जो ई की पावर -2g है उसमें ई की पावर -g हो जाएगा, क्यों -g हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंट हमने आपको बताया था जो वनरेबल टाइम है स्लॉटेड एलोहा में वो एफ आर है, तो एफ आर चूंकि सिंगल टर्म है तो वहां पे ई की पावर -g हो जाएगा, तो इफ यू राइट दिस, देखिए ईटा फॉर स्लॉटेड एलोहा में एस हमने लिख दिया, तो g इंटू ई की पावर -g हो जाएगा, 2g की जगह केवल g आ जाएगा, इतना ही चेंज आएगा अगर स्लॉटेड की एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, और फिर से वही सब सारे टर्म्स हमको करने पड़ेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए हम स्लॉटेड लोहा में क्या करेंगे, जिसको जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा जी इंटू -g का 1 और ई की पावर -g का ई की पावर -g प्लस ई की पावर -g, तो g का 1 हो जाएगा, अब इसमें आप कॉमन लेंगे तो ई की पावर -g कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 1 - g, और मैक्सिमम निकालना है, अगर इसका मैक्सिमम निकालेंगे एफिशिएंसी तो इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा g की वैल्यू 1, g1 मिल जाएगा, e की पावर -g आपका 0 हो गया, 1 - g 0, तो g इज इक्वल टू 1, इस g की वैल्यू 1 को हम एफिशिएंसी वाले टर्म में रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा ईटा s इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर -1, एंड ई की पावर -1 इज अगेन 0.36, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी 36% के आसपास आ रही है, आ रही है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए जस्ट डबल हो जाती है, मतलब स्लॉटेड एलोहा की जो एफिशिएंसी है पैकेट ट्रांसमिशन की वो 36% है, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर एलोहा इट वाज 18%, इन केस ऑफ स्लॉटेड एलोहा इट इज 36%, so the efficiency gets doubled in this Doubled. case, clear, सो ये आपके लिए बेटर है उसके केस में, अगर देखा जाए प्योर एलोहा से कंपेयर करें तो उससे हमारा बहुत बेटर है, ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए आपको, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक, और ये जो ईटा एस वाला फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, ईटा एस और ईटा पी ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये ईटा एस या पी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब कि ये हमारे सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली पैकेट ट्रांसमिशन, in case of slotted Aloha this is g into e की power -g, in case of pure Aloha it is what, that is g into e की power -2g, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये सब चीजें कवर हो गई आपकी, इनके डिफरेंस है, डिफरेंस आप लोग का पेपर में पूछा जा सकता है, डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या है, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा में पहला पॉइंट है कि एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम, प्योर एलोहा में क्या है, कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे उसको डेटा मिलेगा वो ट्रांसमिट कर देगा,
तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है ना, वेट नहीं कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो दूसरा स्टेशन भी उस टाइम पे ट्रांसमिट कर रहा हो, ठीक। और स्लॉटेड एलोहा क्या है, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ एनी स्लॉट, टाइम स्लॉट। ये भी मैंने बताया था, अगर टाइम स्लॉट के बिगिनिंग में ही डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर टाइम स्लॉट अगर वो मिस कर देता है तो उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका पॉइंट क्या है कि द टाइम इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड। मतलब जो प्योर लोहा है उसमें हमारा जो टाइम होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, टाइम कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है और ग्लोबली सिंक्रोनाइज नहीं होता। मतलब अगर सिंक्रोनाइजेशन होता तो चांसेस ऑफ कोलिजन हमारे कम हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। While in case of slotted ALOA the time is discrete and globally synchronized, means टाइम आपका डिस्क्रीट होगा और सिंक्रोनाइजेशन के चांसेस अच्छे रहते हैं, ग्लोबली सिंक्रोनाइज रहता है, ठीक है। तो and the third point is vulnerable time in which the collisions may occur is twice of TFR in case of pure ALOA and vulnerable time for slotted ALOA is TFR, ठीक है। and the probability of successful transmission of data packet is g into e की पावर माइनस 2g। अभी मैंने बताया भी था आपको, g into e की पावर माइनस 2g is the probability of successful transmission of data packet, इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। and in case of slotted ALOA it is g into e की पावर माइनस g। मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी हम लोगों ने निकाला ही है, the maximum efficiency is 18.4% in case of pure ALOA and 36.8% in slotted ALOA। अभी हम लोगों ने डिराइव किया था इसको, ठीक है। एंड द मेन एडवांटेज क्या है प्योर एलोहा का कि ये सिंपल होता है इम्प्लीमेंटेशन में, और जो स्लॉटेड एलोहा है इसका मेन एडवांटेज है इट रिड्यूसेस द कोलिजंस टू हाफ एंड डबल्स द एफिशिएंसी इन केस ऑफ प्योर एलोहा। एफिशिएंसी डबल हो जाती है, कोलिजन को हाफ कर देता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को, अलोहा सिस्टम समझ में आ गया रैंडम एक्सेस में, किसी को कोई डाउट? नहीं। हेलो, तो अलोहा इज ओवर नाउ, ठीक है। अब अभी मैं आपको ये फ्लो चार्ट जो है ये अगले लेक्चर में बता दूंगा। वैसे अलोहा इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, ठीक है। तो अलोहा सिस्टम ओवर हो गया, अगली बार से हम लोग सीएसएम में देखेंगे, सीएसएम सीडी सीएसएम सीए, ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। और जो मीटिंग आईडी पासवर्ड मैंने आज भेजा है उसी मीटिंग आईडी पासवर्ड से आपको सारे लेक्चर्स को दोबारा मतलब आगे ज्वाइन करना है, चाहे ट्यूट हो चाहे लेक्चर हो, ठीक है ना। कोई सेपरेट मीटिंग आईडी पासवर्ड हम नहीं भेजेंगे अब अलग से, आपको उसी मीटिंग आईडी पासवर्ड से सारे लेक्चर या ट्यूट ज्वाइन करने होंगे नेक्स्ट में। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो मैं फिर डिस्कनेक्ट करूं। अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी जो भी बच्चे प्रेजेंट थे। बाकी किसी को कोई और डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सर ओके, तो फिर पे शेयर ठीक कर है फिर, दीजिएगा थैंक। सर। हाँ सर जो वो अभी पढ़ा रहे थे डिफरेंस और ये सब वो भी क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो मैं एक्चुअली कल जाऊंगा मैं कॉलेज, अभी तो घर पे ही हूँ। कल जाऊंगा कॉलेज, तो वहां से जो भी प्रोसेस आपका जैसे होता है वो मैं समझ के थोड़ा फिर आपको सारे जो डेटा वगैरह है सब शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है ना, जो भी सर पढ़ा रहा हूँ। वो सारी चीजें हो जाएंगी, उसका कोई इशू नहीं है, परेशान मत होइए, वो सब मैं कर दूंगा। कुछ नोट्स होगा या जो भी डेटा मैं जहां से भी ले रहा हूँ कलेक्ट कर रहा हूँ वो सब आपको शेयर कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके ओके ओके, फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके ओके।